अरविंद सर बिल्कुल साफ कह रहे हैं सर की राजनीति और दोनों का घायल वो जो कहा उन्होंने कहा है शंकराचार्य जी ने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने। लेकिन हम पाते हैं कि आप प्रधानमंत्री, ये दोनों नावों में सवारी है कि वो सनातन की भी बात करेंगे, हिंदुत्व की भी बात करेंगे, लेकिन जब अवसर आता है कि उस संविधान सम्मत जहां करने की बात है, जो मांग की गई है अभी इस पे केदारनाथ वाले मामले में, वहां वो उस धर्म का पालन वहां नहीं करते हैं संविधान के तहत। कैसे इसको आप डिस्क्राइब कीजिएगा अरविंद सर? अरविंद सर से संपर्क क्या फ्रिज हुए हैं अरविंद जी? अरविंद जी आवाज पहुंची है मेरी आप तक? नहीं, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिएगा, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो। हाँ अनम्यूट जी, अब जी। देखिए संजीव भाई, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैं ये जो अयोध्या आंदोलन चला उसके नाते मैं चारों शंकराचार्यों से और इसके अलावा जितने भी धार्मिक बड़े बड़े लोग हैं, मतलब उडुपी के माधवाचार्य समेत, इनके भी, शंकराचार्य जी के जो पूर्ववर्ती शंकराचार्य जी थे उनसे भी मिला। और अयोध्या आंदोलन में भी अगर आप इनके पूर्ववर्ती जो शंकराचार्य जी थे, स्वामी स्वरूपानंद, अगर आप उनको देखेंगे तो इस पीठ के जो भी शंकराचार्य हुए हैं वो काफी प्रगतिशील रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन में उनका योगदान रहा है, इनके पूर्ववर्ती शंकराचार्य जी का अगर आप देखेंगे। और बहुत खरी खरी, मतलब राष्ट्र निर्माण में बाधक कभी कोई वक्तव्य आया हो ऐसा लगा नहीं। तो इसलिए क्योंकि जो शंकराचार्य थे, चाहे श्रृंगेरी के शंकराचार्य हों, चाहे काची कामकोट के हों, या जो है ये, तो इनको ये हमेशा विश्व हिंदू परिषद की राह में बाधक ऐसा इनको लगता रहा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि शंकराचार्य की संस्था को ही बदनाम करने का काम किया जी। अगर आप गौर करेंगे तो इन्हीं के शंकर, इसी पीठ पर, ज्योतिष पीठ और बद्रिकाश्रम में, उन्होंने एक समानांतर शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को पैदा किया। जी। वो ये इन्हीं के प्रमोट किए हुए थे। हर मंचों पे इंट्रोड्यूस कराया जाता था कि साहब ज्योतिष पीठ और इसके शंकराचार्य महाराज जी फला। और ये हर बार अगर आप उठा के देखेंगे, उस समय चूंकि मैं जब अमर उजाला में काफी लंबे समय रहा तो अयोध्या आंदोलन के नाते मुझे बहुत जगह जगह जाना पड़ा, तो मैंने देखा है सब कि कैसे कैसे उनके बारे में, और सबसे मिला हूँ, इसलिए कौन क्या होता है तो इसको हमें अच्छे तरीके से। बीच में जरूर ये रहा कि इनके साथ एक बहुत ही प्रभावशाली, जिसको कहिए कि साधु, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रभाव था, स्वामी वामदेव जी महाराज, वो इनके साथ जुड़ गए थे, जिसके नाते पश्चिम में काफी बड़ी संख्या में जो जाट समुदाय का और बाकियों का जुड़ाव जो हुआ वो हुआ। लेकिन ये शंकराचार्य की संस्था को अगर आप देखेंगे तो संघ परिवार शंकराचार्य की संस्था के बारे में कोई बहुत अच्छी राय रखता हो ऐसा कभी नजर आता नहीं। जो है शंकराचार्य को के प्रति वो ज्यादा बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि सबको पता है कि शंकराचार्य एक सर्वोच्च पदवी है और उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन काम जितने हुए हैं वो इस संस्था को ध्वस्त करने के काम लगातार होते रहे। और अभी भी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं शंकराचार्य जी, जिस तरह की बातें रख रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने अयोध्या के मामले में जिस तरह की बातें रखी कि भाई जब तक पूर्ण ना हो जाए मंदिर, तो ये सारे जो सवाल हैं, अब इन सवालों का एक बात तो ये है, देखिए कौन क्या कहता है, उसका क्या असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अंतोगत्वा चुनाव ही तय करता है। और जिस राज्य में ये सारी चीजें होती रही हैं, जिस राज्य को में सबसे ज्यादा ये सारी चीजें की गई, उस राज्य का जो जनादेश रहा वो क्या रहा। उस राज्य के जनादेश ने ये पाया कि जो शंकराचार्य जी जो बात कर रहे थे वही सही थी। और इसीलिए मैं तो इसको जोड़ रहा हूं कि चाहे वो आप जितने भी धर्म नगरियां हैं उनमें उनमें जो है, मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें इनके वोटों में बहुत तगड़ी गिरावट आई है, ये साफ साफ दिख रहा है। जो बिल्कुल राज की आप बात कर लीजिए, आप और जगहों की बात कर लीजिए। हेमा मालिनी जी को तो केवल वॉकओवर मिला हुआ था क्योंकि कोई कैंडिडेट ही नहीं था उनके सामने। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं कई लोगों को बोला कि अगर सतपाल मलिक चुनाव लड़ गए होते तो वहां का परिणाम अलग होता, क्योंकि आप जब व्यक्तित्व से लड़ते हैं, किसी भी व्यक्तित्व से लड़ते हैं तो व्यक्तित्व होना चाहिए। जो है राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रियंका गांधी अगर लड़ रही होती तो बनारस का परिणाम भी अलग हो सकता था, नहीं अगर अलग होता तो बहुत ही कांटे की टक्कर होती। तो मुझे लगता है ये जो जनादेश आया है संजीव भाई, वो ये जनादेश इन बातों को प्रमाणित करता है
और रही बात बोलने और ना बोलने की, देखिए शंकराचार्य जी ने जो सवाल उठाया है वो उनके क्षेत्राधिकार का विषय है। आप ये नहीं कह सकते शंकराचार्य ने रामेश्वरम की बात नहीं कही है। शंकराचार्य जी, वो उनकी टेरिटरी अलग है। शंकराचार्यों के कार्य क्षेत्र अलग अलग बटे हुए हैं और उन्होंने अपने ही कार्य क्षेत्र में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में बताया है। तो निश्चित तौर पर मेरा अपना मानना है कि इस बारे में अभी जो संसद का सत्र चलने वाला है, निश्चित तौर पर इसमें भी ये बातें उठेंगी और बेहतर होगा कि इसकी पूरी छानबीन की जाए। क्योंकि देखिए लोगों को, अभी आप देखिए पुरी में जो सोने का इशू था, 45 साल से जो खजाना नहीं खुला था, दक्षिण में केरल के एक मंदिर में खजाने की बात जो है, ये लोगों की निगाहें चली जाती है अनायासी वहां, इसलिए चली जाती है कि उनको लगता है भाई ये पुरखों की धरोहर है, कोई हमने आपने नहीं बनाए, हमारे जो पुरखों ने जिन संपदाओं को खड़ा किया है और बहुत सारी लूट खसोट और लूटपाट के बाद भी वो संपदाएं बची रही हैं, तो वो संपदाएं संरक्षित रहें, वो सुरक्षित रहें और जो लोग दे भी रहे हैं उनको, उनका सही से रक्षण किया जाए। अयोध्या में समस्या क्या रही है? देखिए अयोध्या का जो पुरातन रूप रहा, मेरा तो गांव वहीं पड़ता है पास में ही, तो मैं बचपन से जाता रहा और मुझे वही अयोध्या सपने में आती है जिसमें भीड़ भाड़ हो, छोटी छोटी दुकानें हो, चना चबेना से लेके हर तरह के, तो मुझे वो समझ में आती है। मुझे कॉर्पोरेट अयोध्या नहीं समझ में आती। मुझे कॉर्पोरेट अयोध्या में हमें नजर ही नहीं आता कि क्या है। मुझे तो हनुमानगढ़ी में जब तक बंदर का झपट्टा मार के जो है वो कुछ, वो मतलब वो जो चीजें है ना, जो प्राकृतिक जो चीजें है ना, वो है। उसी तरीके से आप देखिए हमारी जितनी भी धर्म नगरियां हैं, आप वृंदावन की बात ले लीजिए, आप अयोध्या की ले लीजिए, आप ऐसे कई हैं जिनकी धार्मिक अर्थव्यवस्था है। हाँ, आप खड़ाऊ से लेकर के और रामनामी दुपट्टा बेचने वालों की अर्थव्यवस्था है। वहां आप 5 स्टार खोल करके आप एक नया जो एक कॉरिडोर कल्चर जो बन रही है धर्म में, वो जरूरी नहीं हर आदमी उससे सहमत हो। आप उठा के देख लीजिए, आप गया बद्रीनाथ में चले जाइए, आप और भी जगह चले जाइए, वहां की खूबसूरती वही है जो पुरातन काल से, जब गाड़ी घोड़ा भी नहीं थे, जब केवल तांगे और इक्के और घोड़े चला करते थे और आधुनिक वाहनों का नहीं था, ये तब के बनी हुई जो हमारी धर्म नगरियों की जो वो है, आप उठा के देख लीजिए। साइकिल चलाना मुश्किल है ऐसी गलियों में। वो गलियां अच्छी, वो गलियां खराब नहीं लगती। आप साफ सफाई की बात मान सकता हूँ कि आप साफ सफाई की बातें कर ले, लेकिन जिस तरीके से कल्चर के तौर पर, जैसे नदियों के बारे में है, क्योंकि मेरा नदियों पर विशेष अध्ययन रहा, नदियों पर एक नया फैशन आ गया कि साहब अहमदाबाद में एक कॉरिडोर, मतलब अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बन गया। आप सर बिल्कुल 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 उचित कह रहे हैं।